हम टर्शियरी फॉलिकल तक पहुंचे हुए। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना, जोना पैलोसोडा, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम आगे को जरा देखते हैं। ठीक? एक दफा और इसको रिवाइज करते हैं और चीजें देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और ये जो लोग टेस्ट नहीं देते ना, ये लोग, ठीक है, ये जो लोग टेस्ट नहीं देते उनके लिए तो बहुत नुकसान है। ये जो सोचते हैं कि हम टेस्ट और डीपीटी नहीं देंगे, काम चल जाए, ठीक है, तो ये खुद का लॉस करा रहे हैं। ठीक है, जो ये टेस्ट और डीपीटी नहीं देते। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि करना तुम्हें खुद ही है। सेकेंडरी फॉलिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके पहले भी था। ठीक है, इसके पहले भी था आपका। फिर इसके बाद से आ रहा है टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास हमने कर ली। फिर इसके बाद से हम एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। इसके बाद हम एक स्ट्रक्चर का नाम पढ़ते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। एक ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या फिर इसको कहते हैं मैच्योर फॉलिकल। कल हम बात करेंगे, कल हम पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक, मैच्योर फॉलिकल मैं था नहीं, वरना पहले दिन ही मैं डिस्कस करता। ठीक, गुड इवनिंग प्यूस। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, हम ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में आप देखोगे कि ये रहा आपका सेकेंडरी oocyte। ये रहा आपका सेकेंडरी oocyte, और इस सेकेंडरी oocyte पे पहला पोलर बॉडी। ठीक है, पहला पोल। देन इसके चारों तरफ है जोना पैलेसोडा। देन इसके चारों तरफ है जोना पैलेसोडा। फिर होता क्या है जोना पैलेसोडा, और इसके अंदर आप देखोगे एक बड़ा सा कैविटी बना हुआ। मैं पहले इसके बाहर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। थेका इंटरना, देन थेका एक्सटर्ना। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं कहने को। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं समझाना चाहता हूँ, उसके लिए थोड़ा टाइम दो मुझे, ताकि मैं आपको वो सारी बातें मैं समझा दूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है ये आपको होता है। इसके अंदर एक कैविटी बनता है जिसको हम कह रहे हैं एंट्रम। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है। मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने सीखी है। ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे सीखी है, मैं चाहता हूँ आपको भी दूँ वो सारी बातें बताऊं जिसमें आप गलतियां ना करो। ठीक है, वरना फिर वही गलतियां दोहराओगे, फिर टाइम टेकन होगा, फिर आपका टाइम जाएगा। मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, ये कौन से सेल्स थे? ग्रेनुलोसा सेल्स थे। ठीक, और ये जो खाली जगह बना इसको मैं कह रहा हूँ एंट्रम। ठीक है, ये जो खाली जगह बना इसको मैं कह रहा हूँ एंट्रम। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ एंट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको मैं कह रहा हूँ एंट्रम। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि भाई साहब मुझे एक बात बता दो कि एंट्रम किसके कौन से स्टेज के अंदर मिलेगा, तो क्या कहोगे? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो एंट्रम जो आपका है, ठीक है, एंट्रम जो है इसको लिकर फॉलिकल भी कहते हैं। वाई वी कॉल लिकर फॉलिकल? क्योंकि इसके अंदर लिक्विड होता है। इसको कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी फॉलिकल। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, सेफ बनाएं। ठीक है, किसी दूसरे को शेयर ना करें। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसलिए मैं आप कह रहा हूं ना कि आप अपनी चीजों का खुद मालिक बने, किसी दूसरे को ना दो। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फिल्ड कैविटी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड होता है इस एंट्रम के अंदर। ठीक है, और मैं और अंदर की बातें बताऊं थोड़ी सी, जो अगर मैं थोड़ी सी लेवलिंग कराऊं। ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये आपका हो गया पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। ठीक है, ठीक है, पोलर बॉडी। ठीक है, दूसरी मैं कह रहा हूँ जोना पैलेसोडा, जोना पैलेसोडा। ठीक है, जोना पैलेसोडा, और इन सेल्स को क्या कह रहे हो? ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है,
ये हो गया। अच्छा, ये जो जोना पैलेस सोडा है ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, मैं इसके बारे में बात करूंगा आगे आने वाले टॉपिक में। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ग्रैनुलोसा सेल्स ज्यादा रिलीज करता है एस्ट्रोजन एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन, एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका। मैंने पेपर एनालिसिस किया है, पेपर मैंने देखा है, बहुत गौर से देखा है मैंने पेपर, ठीक है, इंटाना। अगर तुमने थोड़े, पता नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, तुमने देखा होगा तो तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, ये थोड़ा तो आसान है हमारे लिए। तुमने देखा, किस किसने पेपर देखा? देखा एक्स्ट्रा। और मैं एक चीज और बता दूं कि हाँ, इजी थे, इजी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि फॉर्मूला बेसिक थी, हाँ। कई लोग ना उस क्वेश्चन पे ज्यादा भागते हैं कि जो क्वेश्चन बड़ा टफ है, बड़ा हार्ड एंड फास्ट है। इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं करनी है आप, इररेलेवेंट क्वेश्चन आपको नहीं करनी। इररेलेवेंट क्वेश्चन समझो जो टॉपिक के बियॉन्ड है, जो कभी पूछा ही नहीं जा सकता। एक बच्ची है, एक बच्ची उस तरफ, ठीक है, तो वो ऐसे ही सवाल मुझसे पूछा करती थी, इररेलेवेंट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछा करती थी, जिसका कोई फोर से एक क्वेश्चन आया था, हाँ, एफबीडी से सवाल आया, ठीक। फिर रेलेवेंट क्वेश्चन, तो आप इन सब चीजों से बचो, जो जो आपका बेसिक चीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना। नोट्स रिवाइज करते रहो, नोट्स का एक एक पॉइंट आपको रिवाइज होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हाँ, मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या क्या बताऊँ चीज, ठीक है। बताओ बताओ। फॉलिकुलर सेल्स, हाँ जी। फॉलिकुलर सेल्स आगे जाते हैं तो वो ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते हैं। फॉलिकुलर सेल्स आगे जाके ग्रेनुलोसा सेल्स उन्होंने बता दिया, और यही फॉलिकुलर सेल्स आपके टेका इंटरना और टेका एक्सटर्ना बना रहे हैं। भाई बहुत इजी। मैं पेपर दे दूंगा, तुम्हारे ऐप पे पेपर आ जाएंगे, ठीक है। पेपर दे दूंगा, ऐप पे पेपर आ जाएंगे, मैं डिस्कस करके ऐप पे लगा दूंगा, ओके, ठीक है। चलो, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल, जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, ये जो अंदर वाला पार्ट है ना सेकेंडरी फॉलिकल, ये कब रप्चर करता है? जब ओव्यूलेशन का टाइम आता है। ओव्यूलेशन का टाइम आया तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, ये जो ओवम है वो बाहर रिलीज हो गया, बच के जो बचा हुआ हिस्सा है, तुम समझो कि ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर से ये निकल गया, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte, ये ग्राफियन फॉलिकल है, जब ये सेकेंडरी oocyte ऐसे निकला, निकला सेकेंडरी, तो ये बचा हुआ हिस्से को क्या कहोगे? कॉर्पस लूटियम कहोगे। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte निकल गया, क्या बचा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से? जब सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा तो क्या बचेगा? कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम, क्या बचा आपका? कॉर्पस लूटियम, ठीक है। इसको कहते हैं येलो बॉडी। लूटियम, लूटियम आपने आपने पढ़ा होगा, लूटियम जो होता है वो येलो बॉडी के लिए यूज किया जाता है, बॉडी मतलब कॉर्पस, ठीक। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस लूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन में। 40 डेज के बाद, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस लूटियम, कि कॉर्पस लूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन में, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जरा ध्यान देंगे, ठीक है। 14 डेज के बाद, 14 डेज के बाद ये डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देगा, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाइट बॉडी में। डीजेनरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, और डीजेनरेट होके ये क्या बना देंगे?
डीजनरेट हो गए, ये क्या बनाते गए, कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है। और जो भी आपके सब्जेक्ट वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए, वो 14 नहीं है, 41 kg। अच्छा, कौन 1 kg लग रहा है उसको, ठीक है, 5 kg। अच्छा, ये वाला 14 days, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में। ठीक है, वाइट बॉडी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, वाइट बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये डीजनरेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये डी, इसको कहते हैं एस्टरेशिया। ये जो डीजनरेट टर्म है ना, इसको कहते हैं एस्टरेशिया। इसको एट्रीशिया कहते हैं, एक टर्म यूज करते हैं डीजनरेट के लिए, एट्रीशिया। ठीक है, इसका मतलब होता है डीजनरेट। इसका मतलब होता है डी। ठीक है, तो ये आप इसको दोबारा बनाओगे। ठीक है, और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चीजें देख रहे हैं। तो हमारे पास ये हो गया, अब जरा मैं ओवरऑल ये सारी बातें बताता हूँ, तो ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और आपको समझ में आए। ठीक है। ठीक है, आपको और चीजें समझ में आए। चलो जी, ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल कर रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हम इसको कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप यहाँ से चीजें समझें। ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा जी। ये आपका ओवरी है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। तो हमने शुरुआत कहाँ से की है, ये बड़ा गंदा बना। हाँ। ठीक है जी, चलो देखो। अब हमने शुरू शुरू में क्या पढ़ा था, प्रिमोडियल फॉलिकल। प्रिमोडियल फॉलिकल पे ये, चलो जी, तो हमने ये क्या, प्राइमरी प्रिमोडियल, प्रिमोडियल फॉलिकल, फिर इसके बाद से क्या पढ़ा था हमने, प्राइमरी oocyte। ये बड़ा इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी फॉलिकल, तो बस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या क्या था, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव है। प्राइमरी oocyte, फॉलिकुलर सेल। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, दूसरा फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा आपका, प्राइमरी oocyte अभी भी यही है का सर।
फॉलिकल की बात करता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज करूंगा अभी। ठीक है, मैं दोबारा दोबारा देखना चाहूँ। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी फॉलिकल के पास आने के बाद क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, उस बच्ची का बर्थ होगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगा, आपको याद होगा मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट बिफोर बर्थ, और कहाँ तक होके रुक जाता है, टिल डिप्लोटी। ये जो चैप्टर है ना, जब मैंने बताया था आपको सेल साइकिल सेल डिविजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल पूछे। इससे इससे कई सवाल पूछे गए। ठीक है, डिप्लोटी। अब जैसे ही वो बच्ची का जन्म हुआ, ठीक है, वो बड़ी हुई एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। ठीक है, एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी कितने प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल बचते हैं आपके एनसीईआरटी में, क्या आ रहा है, लगभग 60,000 से 80,000 सेकेंडरी फॉलिकल इतने बचते हैं, बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉन्ड। हाँ जी, हाँ जी। डिप्लोटीन कंप्लीट हो जाता है, डिप्लोटीन आफ्टर बर्थ कंप्लीट होता है। डिप्लोटीन कब कन्वर्ट हो जाता है, मैंने बताया था, डिप्लोटीन कंप्लीट हो गया, डिप्लोटीन कंप्लीट हो गया, डाइकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे उस बच्चे का जन्म हुआ, बड़ी हुई, प्यूबर्टी के टाइम आए, तब डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, यानी मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होता है, जब वो बच्ची बड़ी हुई और वो प्यूबर्टी स्टेज में है। ठीक है, टिल डिप्लोटी। ठीक। अब ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है, थेका एक्सटर्ना, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटर्ना, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स, जोना पैलेसुडा, जोना पैलेसुडा तो रहेगा ही रहेगा, जोना पैलेसुडा तो रहेगा ही रहेगा। देन इसके बाद से क्या होता है, ये टर्शियरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन ये टर्शियरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे टर्शियरी फॉलिकल का है, सेम एज टर्शियरी फॉलिकल, बट बट विद एंट्रम, एंट्रम की मैंने बात करी थी, देन क्या होता है कि ये रप्चर हो जाए, देन ये रप्चर होगा, ये रप्चर होगा, ये जो है आपका रप्चर होगा, और रप्चर होने के बाद ये जो आपका है, इस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte ये बाहर आ जाए, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, और फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी ये रिलीज हो जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हो, ओव्यूलेशन कहते हो। अरे जिसको आप क्या कहते हो, ओव्यूलेशन कहते हो, ओव्यूलेशन कहते हो। ठीक, तो ये रप्चर होगा। देन इसके बाद से क्या होगा आपका, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम में, अब कॉर्पस लूटियम बना ना, कॉर्पस लूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन। देन ये कॉर्पस लूटियम 14 दिन बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जवाब दो मुझे, 14 डेज बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में, व्हाइट बॉडी कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन में। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि ये कब रिलीज होगा, ये ओवम, सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होता है,
ड्यूरिंग द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके 14 डे यानी इसके पहले कहानी कितनी बनी होगी, इसके पहले कहानी कितनी हुई होगी, 14 दिन की। तो ये 14 डेज की कहानी, अरे ये 14 डेज की कहानी, और ये कितने दिन की कहानी भाई, ये भी 14 डेज की कहानी। ठीक, यही तो है आपका, यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मैंने एक तरीके से आपको थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपको झलकी दी। हाँ जी, 60 के, अरे के मतलब क्या होता है, 1000, 60,000, 80,000। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की थोड़ा सा मैंने एक आपको आइडिया। ठीक है, बाकी इसका इसका एक नया टॉपिक है, ठीक है, वो हम बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, अच्छा ये हो गया, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, बोलो कॉर्पस एल्बिगम का क्या होता है, ये डीजेनरेट हो जाता है, ये गायब हो जाता है। ठीक, अच्छा अब जरा देखोगे आपकी एनसीईआरटी किस बारे में बात कर रही है। ठीक, जैसे मैंने बताया था क्या कि शुरू शुरू में क्या है, शुरू शुरू में क्या है, ओगोनिया ओवम मदर सेल, देन ये प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte पहला, प्राइमरी oocyte पहला मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, देन कहाँ तक होगा, डिप्लोटीन। अरे डिप्लोटीन कंप्लीट हो गया, डायकाइनेसिस, देन उसके बाद से वो बच्ची का जन्म हुआ, चाइल्डहुड आया, प्यूबर्टी आया, देन वो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ। ठीक है, डाइकाइनेसिस, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, फिर आपका टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, देन आपके पास क्या हुआ, फिर वो दो में कन्वर्ट हो गया। अरे मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर वो दो में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपका प्रोफेज कंप्लीट हुआ, प्रोफेज 1 2 कंप्लीट हुआ, फिर मेटाफेज 2 कंप्लीट हुआ, देन वो क्या हो गया आपका, कि जो आपका सेकेंडरी वो साइट है कहाँ रिलीज हो गया, कहाँ आ गया आपका, आपका कहाँ आ गया, एम्पुला के अंदर। जैसे ही स्पर्म एंटर किया, सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हुआ, और वो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम में कंप्लीट हुआ। तो ये बात समझ लो कि प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होते हैं, सेकेंडरी oocyte सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होते हैं, तो यही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये हमने चैप्टर किए थे ना, ये हमने एक टॉपिक किए थे, मैं आपको बता दूं यहाँ से एक सवाल पूछा गया, आपको बता दूं यहाँ से एक सवाल। ये वाला, यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा सवाल बना हुआ है, फीटस डिप्लॉटिंग कंप्लीट, फीटस फीटस नहीं बच्चे, फीटस नहीं, फीटस नहीं, फीटस नहीं, फीटस की बात तो बहुत आगे की है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा गया आपसे कि लेडिक सेल्स क्या करा रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ए बी सी करके दिया हुआ था, तो ये सारी आपको ये फ्लो चार्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये एल, एल मतलब वो किस पे जाके काम करेगा, एक था फीमेल के अंदर, यहाँ नहीं मेल के अंदर नहीं, मैं अभी कराऊंगा, फीमेल के अंदर का था। ठीक है, जैसे ये मेल तुमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा ना, फीमेल के अंदर का पूछा गया था। हाँ जी बताओ इसमें क्या पूछ, क्या कह रहे थे इसमें।